हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी ख़रीदारी और तिजारती का काम कर चुका तो रुखसत होने के वक़्त उसके पास आया। उस वक़्त उसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कही है। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब उसने मुझसे वो शेर सुनाए। उसके बाद जब मैं मक्का मौज़मा पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरी ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। उनमें ज़्यादा अहम अक़बा बिन अबी मौता, शेबा, अबू जहल और अबू अल जख्तरी थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालिब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक्त तक सब्र ना करते। अब जबकि आप आ गए हैं, इनसे निपटना आपका ही काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाते हैं कि मैं अच्छी अंदाज से उन लोगों को डाल दिया और ख़ुद आपके घर पहुंचकर दरवाज़े पर दस्तखत दी। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इसकी क्या सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो उसने आपको सुनाई थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले तमाम नबियों के पास आता रहा। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया। चुनाचा उनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मुसलमान होने की खबर इनके चचा हकम को हुई तो उसने उन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है। अल्लाह की कसम, मैं तुझे इस वक़्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तू इस दीन को नहीं छोड़ोगे। इसकी बात सुनकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं इस दीन को कभी नहीं छोड़। इनके चचा ने जब इनकी पुख्तगी और साबित कदम देखा तो उन्हें धुएं में खड़ा करके तकलीफ पहुंचाई। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु साबित कदम रहे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की फजलत में एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जन्नत में हर नबी का एक रकीफ यानी साथ होता है और मेरे साथ वहाँ उस्मान इब्ने गफ़ारी होंगे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम की तबलीग जारी रखी। आपकी कोशिश से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत ज़ैर बिन अलवाम रज़ियल्लाहु अन्हु भी मुसलमान हो गए। इस वक़्त इनकी उम्र 8 साल थी। इस तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु भी हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की कोशिश से मुसलमान हुए। जाहिलियत के ज़माने में इनका नाम अब्दुल काब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुर्रहमान रखा। ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अमिया इब्ने हलफ मेरा दोस्त था। एक रोज़ उसने मुझसे कहा, तुमने इस नाम को छोड़ दिया जो तुम्हारे बाप ने रखा था। जवाब में मैंने कहा, हाँ छोड़ दिया। ये सुनकर वो बोला, मैं रहमान को नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह रखता हूँ। चुनाचा मुशरिक इस रोज़ से मुझे अब्दुल्लाह कहकर पुकारने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने इस्लाम लाने का वाक़या इस तरह बयान करते हैं, मैं अक्सर यमन जाया करता था। जब भी वहाँ जाता अक्सान बिन अकाइफ कहमीरा के मकान पर ठहरा करता था और जब भी मैं इसके यहाँ जाता वो मुझसे पूछा करता था,
क्या वो शख्स तुम लोगों में ज़ाहिर हो गया है जिसका शोहरत और चर्चे हैं? क्या तुम्हारे दीन का मामले में किसी ने मुखालिफत का ऐलान किया है? मैं हमेशा यही कहा करता था कि नहीं, ऐसा कोई शख्स ज़ाहिर नहीं हुआ, यहाँ तक कि वो साल आ गया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ। मैं इस साल यमन गया तो उसके यहाँ ठहरा। उसने यही सवाल पूछा, तब मैंने उसे बताया, हाँ इनका ज़हूर हो गया है, इनकी मुखालफत भी हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान औफ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम ज़मीन वालों के भी अमानतदार हो और आसमान वालों के भी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को भी इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कोई हिचकिचाहट ज़ाहिर ना की, फौरी न हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपका पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये उस वक़्त मुसलमान हो गए। इस वक़्त उनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़हरा के ख़ानदान से थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा आमना भी इस ख़ानदान से थी। इसलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू है कोई जिसके ऐसे मामू हो? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए और उनके वालिदा को उनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपने वालिदा के बहुत फर्मा बरदार थे। वालिदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है? हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस खुदा की कसम मैं उस वक़्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और अशाफ और नाइला बुतों के जाकर छुओगे नहीं। इस वक़्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो इन बुतों को खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 ज़िंदगियाँ होते और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होते, तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगिज़ न छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने इनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम इसने अब एक और काम किया, दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसा मददगार नहीं मिल सकती जो शहद के मामले में मेरी मदद करे, ताकि मैं इससे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़े। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। इसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और उसे पैगाम भिजवाया, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चुनांचे ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो उनकी भाई आमिर का मिसाल देकर कहते, देखें आमिर कितना अच्छा है, उसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इनके भाई आमिर भी मुसलमान हो गए। अब तो वो वालिदा व गज़ब का इंतज़ार ना रही। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।